हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। चीफ मिनिस्टर की जानिब से अवाम को माह रमजान की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुक़द्दस माह रमजान के आगाज़ के मौके पर रियासत के अवाम खुसूसन मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि रमज़ान इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। रमज़ान के महीने में मुसलमान सख्त रोज़े रखते हैं और अपने रब की इबादत करते हैं, जिससे इनमें रूहानियत और नज़्म व ज़ब्त को फ़र्क हासिल होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंग के तनाजुर में एक मिसाल बना हुआ है। अवामी हुकूमत खुलूस नीयत के साथ मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुसलमानों की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और नए मंसूबों पर संजीदगी से अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि मुसलमान मुक़द्दस माह रमज़ान पूरी खुशियों और मसरत के साथ मनाएंगे और इस महीने की बरकतें हासिल करेंगे। केसीआर की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। साबिक़ चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ पर तेलंगाना के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह महीना सख्त रोज़ा और इबादतों के ज़रिए मुसलमानों को रूहानी रास्ते पर गामज़न करने पर मददगार साबित होगा। लिंक डॉक्यूमेंट्स के बगैर LRS के जरिए प्लॉट के रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने LRS दरख्वास्तों की एक सुई के जरिए आमदनी हासिल करने के लिए एक और फैसला किया है, जिसके तहत अब बगैर किसी लिंक डॉक्यूमेंट के भी खुले प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की जा सकेगी और LRS का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। इस मकसद के लिए एक नया प्री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका फायदा LRS 2020 के दरख्वास्त गुजारों के अलावा नए दरख्वास्त देने वालों को भी मिलेगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बगैर लिंक डॉक्यूमेंट्स वाली दरख्वास्तों को इसी नए मॉड्यूल के जरिए निपटाया जाएगा। अगर किसी गैर मजाज लेआउट में 10% प्लॉट पहले ही फरोख्त हो चुके हों तो भी 26 अगस्त 2020 या इससे पहले सील डीड हासिल करने वाले मालिकिन चाहे उन्होंने LRS के लिए दरख्वास्त दी हो या ना दी हो, वो भी प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हुकूमत ने यह भी कहा है कि ऐसे प्लॉटों पर LRS चार्जेस और ओपन स्पेस चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। रियासत के चंद अजला में MLC इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसलिए हुकूमत ने यह सर्कुलर सिर्फ हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और महबूबनगर अजला में लागू करने का फैसला किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट में आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह। साइबराबाद कमिश्नर अविनाश मोहंती ने शमशाबाद एयरपोर्ट में एयरपोर्ट आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट में मुसाफिरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब से एयरपोर्ट के अहाते में होने वाले हादसात और दीगर मसाइल को एयरपोर्ट आलात पोस्ट पुलिस ही मसला हल करेगी। आउटपोस्ट में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और दीगर 20 अमले पर आउटपोस्ट को सिर्फ एयरपोर्ट के लिए ही कायम किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद स्टाफ का इजाफा भी किया जाएगा। बहुत जल्द RGIA पुलिस स्टेशन का नाम शमशाबाद टाउन पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जाएगा और आउटपोस्ट को RGIA पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। साइबर क्राइम हुक्काम ने अवाम को जाली रमज़ान राशन पैगामात से खबरदार किया। साइबर क्राइम के अहदेदारों ने अवाम को खबरदार किया है कि वो धोखेबाजों का शिकार ना हो जो अब इन्हें रमज़ान राशन फरेबी पैगामात के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर गर्दिश करने वाले पैगामात में लिखा हुआ देखा जा सकता है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के दरख्वास्त फॉर्म पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि दरख्वास्त देने का तेज़ तरीन तरीका है। ये तमाम ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए है। सोशल मीडिया पर इसी तरह के कई पैगामात की खबरें गर्दिश में हैं। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के एक सीनियर ओहदेदार ने वजाहत की है कि अवाम में इस तरह के पैगामात का शिकार होना एक आम रुझान है, क्योंकि बहुत से लोग अहम त्योहारों और अहम तारीखों के दौरान कॉरपोरेट कंपनियों के जरिए ऐलान करदा पेशकशों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो दीगर तकरीबात की तलाश में हैं ताकि अवाम तक बगैर किसी परेशानी के पहुँच सके और आखिरकार इन्हें धोखा दे सकें। अवाम को किसी नामालूम या मालूम पैगामात के जरिए भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इस बात का खतरा है कि आपके फ़ोन की सिक्योरिटी से समझौता किया जाएगा। किसी भी कीमत पर लिंक पर क्लिक ना करने का मशवरा दिया गया है। भोले बारे और गैर मुश्तबा लोगों के फ़ोन हैक करने के बाद जालसाज बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं या अहम दस्तावेज़ात और ख़ानदानों की तस्वीर या वीडियो समेत ज़ाती डेटा चुरा लेते हैं। बाज़ औक़ात वो ब्लैकमेल करके पैसे भी बटोर सकते हैं। नफरत अंगेज तकारीर, मल्लून रुकन असम्बली राजा सिंह को अदालत से मिली राहत। बीजेपी तेलंगाना के हैदराबाद के हल्के गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले मल्लून रुकन असम्बली राजा सिंह को अदालत से राहत मिली है। उकसाने वाले नफरत अंगेज तकारीर के केस जुमे के रोज़ MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिए। हैदराबाद शहर के तकरीबन 5 पुलिस स्टेशनों में मल्लून राजा सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और ट्रैफिक में खलल अंदाजी के केसेस दर्ज किए गए थे। इन केसेस पर जुमे को MP MLA कोर्ट में समाअत की गई और अदालत ने दोबारा ऐसा ना होने की तंबीह करते हुए इन केसेस को खारिज कर दिया।
तेलंगाना में 10 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। बहुत जल्द रियासत के 10 असेंबली हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। केटीआर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 अरकान असेंबली ने पार्टी से बेवफाई करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वो इनहराफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए पार्टी से बेवफाई करने वाले 10 अरकान असेंबली की रुकनीत खत्म कर देगी। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इनका नज़्म व नस्क पर कंट्रोल खत्म हो गया है। हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत के अवाम वादों से इनहराफ करने वाले चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस हुकूमत को हरगिज माफ नहीं करेगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने चीफ मिनिस्टर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कल रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के कायदीन को अच्छे काम माइक में बोलने और बुरे कामों को कान में बोलने की हिदायत दी है। दरअसल चीफ मिनिस्टर ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया जिसको माइक के जरिए बोला जा सके। कांग्रेस हुकूमत के 15 महीने की तकमील के बावजूद हुकूमत अवाम से किए गए कोई भी वादे को पूरा नहीं किया है, जिससे अवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जाती है। लिहाजा वो पार्टी के डर से अपील कर रहे हैं कि असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात हो या मुकामी इदारों के इंतखाबात, इन सब के लिए तैयार हो जाएं। हर इंतखाबात में बीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी और साथ ही अपोजिशन का तामीरी रोल भी अदा करती रहेगी। रमजान के पेश नज़र पीर से उर्दू मीडियम स्कूलों को हाफ टाइम स्कूल। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ने रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी RJDSC हैदराबाद और वरंगल तमाम जिलाई तालीमी अफसरान यानी DEOs और रियासत के डाइट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया है कि रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान स्कूलों के टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तब्दील किए जाएँ। ये नया शेड्यूल 2 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक दोनों दिन शामिल नाफिज होगा। तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों, मुतवाज़ी मीडियम स्कूलों के उर्दू सेक्शंस और डाइट कॉलेजेस के उर्दू सेक्शंस में इन टाइमिंग्स पर अमल दरामद करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में 3 महीने तक शदीद गर्मी की पेशकाशी, 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने की तवक्को। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी मामूल से ज़्यादा शदीद होगी और गर्म हवाएं भी तेज़ चलेंगी। अप्रैल और मई के दौरान दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान है। सन 1901 से 2025 तक के औसत दर्जा हरारत का जायजा लेने के बाद माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी। खासतौर पर जुनूबी और वस्ता तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। मज़ीद यह कि जुनूबी और शुमाली तेलंगाना में रात के वक्त का दर्जा हरारत भी आम दर्जा हरारत से 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 125 साल के औसत हिसाब से इस बार हवा में नमी की मिक़दार भी नुमाया तौर पर कम हो गई है। तेलंगाना सुरंग हादसा, हुकूमत ने लाशें मिलने की खबरों की तरदीद की। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में जुज़वी तौर पर मुनहदम होने वाली सुरंग में फंसे 8 अफराद को निकालने का ऑपरेशन सानी है कि एक हफ्ते बाद हफ्ते को आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। हुकूमत ने लाशें मिलने की खबरों की तरदीद की। कई रेस्क्यू टीमों की तरफ से सफाई और मशीन से कटाई की कार्रवाइयों के दरमियान सीर सालम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC सुरंग के करीब एम्बुलेंसों को तैयार रखा गया था। हैदराबाद के शानबाग होटल में आग लगने का वाक़या। हैदराबाद में एक और बड़ा आतिशदगी का वाक़या पेश आया। पंजागुट्टा के एक होटल में शदीद आग लग गई। शानबाग होटल की 5वीं मंजिल पर ज़बरदस्त शोले भड़क उठे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलते ही वो फौरी मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजह से इलाके में कसीफ धुआं छा गया, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ताहम आग लगने की असल वजूहात का अभी तक पता चलना बाकी है। 1 महीने के अंदर 23 मुलाजिमीन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अंदरून 1 महीना एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत कबूल करने वाले 17 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की है। मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के मुताबिक 15 मुलाजिमीन को रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि 2 के खिलाफ गैर महसूल असासजात के मामले में कार्रवाई की गई। बताया गया है कि इसी के हिस्से के तौर पर 2 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन और खानगी अफराद समेत 23 सरकारी मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। ACB ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो रिश्वत का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। आंध्र प्रदेश में इंटर एग्जाम्स का आगाज। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्जाम्स का हफ्ते से आगाज हो गया। ये एग्जाम 17 मार्च तक जारी रहेंगे, जिसमें पहले और दूसरे साल के दोनों एग्जाम्स में लाखों तलबा शरीक होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तलबा को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में शिरकत करने वाले तमाम तलबा के लिए नेक तमन्नाएं। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू, हजारों मुर्गियां फौत, अलर्ट जारी।
महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने अपना जोर पकड़ लिया है। यहाँ कारंजा तालुका के खेरडा गांव के एक पोल्ट्री फार्म में मौजूद तकरीबन 8000 मुर्गियों में से 6831 मुर्गियों की पुरअसरार हालत में मौत हो गई, जिसके बाद इंतजामिया अलर्ट हो गया। फौत मुर्गियों के सैंपल की एक रिपोर्ट 27 फरवरी को सामने आई थी, जिसमें बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इसके बाद से जिला इंतजामिया ने फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मजीद मुर्गियों की मौत को देखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 फरवरी के दरमियान पोल्ट्री फार्म में लगातार मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद मुर्दा मुर्गियों के सैंपल अकोला के तजुर्बेगाह में जांच के लिए भेजे गए थे। इसके बाद पुणे में वाक़ कौमी आला हिफाजती मवेशी अमराज इंस्टीट्यूट और भोपाल की तजुर्बेगाह में भी वसी जांच हुई। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के 4 मामलों का इंकशाफ, मरकजी वजारत सेहत का अलर्ट। मुल्क में बर्ड फ्लू एक बार फिर पांव फैला रहा है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मरकजी वजारत सेहत मुस्तैद हो गया है। इस सिलसिले में वजारत सेहत ने रियासतों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मध्य प्रदेश में 3 पालतू बिल्लियों और एक परिंदे में इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5H1 के 4 केसेस पाए गए हैं। वजारत ने कहा कि रियासतों को अलर्ट कर दिया गया है। 31 जनवरी को एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद सेहत आम्मा के जरूरी इक़दाम शुरू किए गए थे। एवियन इन्फ्लुएंजा के पेश नज़र रियासतों से दरख्वास्त की गई है कि वो कंट्रोल और रोकथाम की मुहिम शुरू करें। वजारत ने कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 की रोकथाम, कंट्रोल और कंटेनमेंट के मंसूबे के तहत अगर बर्ड फ्लू की तस्दीक हो जाती है तो बर्ड मार्केट कुछ वक्त के लिए बंद कर दी जाती है। वजारत ने बताया कि जानवरों के डॉक्टरों, दूसरे राब्तों और जिंदा परिंदों के बाजार में काम करने वाले लोगों से 65 इंसानी नमूने इकट्ठे किए गए हैं और 10 फरवरी 2025 को जांच के लिए NIV पुणे भेजे गए। सभी इन्फ्लुएंजा के लिए मनफी पाए गए। 15 साल पुरानी गाड़ियों में नहीं डाला जाएगा पेट्रोल और डीजल, दिल्ली हुकूमत का फैसला। दिल्ली की नव तश्कीलशुदा बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया है कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल फराहम नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने और सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। सिरसा ने हफ्ते के रोज एक मीटिंग के दौरान इस बात का ऐलान किया, जिसमें आलूदगी के असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर गौर किया गया। उन्होंने मजीद कहा, दिल्ली हुकूमत 31 मार्च के बाद शहर भर के फिलिंग स्टेशनों पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन फराहम करना बंद कर देगी। इस फैसले के तहत हुकूमत ऐसी गाड़ियों की शनाख्त के लिए जदीद आलात नस्ब करेगी जो पेट्रोल पंपों पर इन्हें शनाख्त करके ईंधन की फराहमी को रोकेगी। इस इक़दाम का मकसद शहर में बढ़ती हुई आलूदगी को काबू करना और माहौल दोस्त गाड़ियों की तादाद बढ़ाना है। इसके अलावा सिरसा ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली के तमाम बुलंद इमारतों, होटलों और कमर्शियल इहातों में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन नस्ब की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में तकरीबन 90% पब्लिक CNG बसों को दिसंबर 2025 तक मरहलेवार तौर पर इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील किया जाएगा, जो न सिर्फ माहौल दोस्त होंगे बल्कि ज्यादा ताकतवर और मौसर भी होगी। कहा गया है कि ये इक़दाम दिल्ली की फिजाई आलूदगी को कम करने और शहर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली के शहरियों की सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम किया जा सकेगा। मस्जिदुल हराम में रोज़ादारों के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट का इंतजाम। हरमैन शरीफीन इंतजामिया माह रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी और इंतजाम कर चुकी है। मीडिया के मुताबिक इंतजामिया ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिदुल हराम के रोज़ादारों के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट का इंतजाम कर रखा है। मस्जिदुल हराम और इसके सहनों में इंतजामिया की तैयारों में 120.3 हज़ार लाइट्स, 33,000 नमाज के कारपेट, 20,000 जमजम के कूलर, 11,000 से ज़ायद मुलाजिमिन, 10,000 दस्ती व्हील चेयर और 8,000 स्पीकर्स शामिल है। इसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर ज़ायरीन के नक़्ल हरकत को आसान बनाने के लिए 519 बरक़ी ज़ीने, 400 बरक़ी गोल्फ गाड़ियाँ, 236 नमाज के मुक़ामात, 196 दरवाजे, 194 लिफ्ट्स और 9.5 हज़ार वज़ूखाने फराहम किए गए हैं। रमज़ान के दौरान मेहमानान रहमान की खिदमत के लिए इदारे की जामे काविशों में 5 मुक़ामात पर इहराम खोलने के लिए मखसूस जगह हैं, 2 सामान रखने के मराकिज़, 6 मरकज़ी दरवाज़ों पर सामान वसूल करने के मुक़ामात और 2 बच्चों की मेज़बानी के मराकिज़ शामिल हैं। मस्जिद अक़सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने पहली नमाज तरावीह अदा की। काबिज़ फ़ौज की तरफ से आयद पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने रमज़ान मुबारक की पहली रात जुमे की शाम मस्जिद अक़सा में नमाज तरावीह अदा की। मस्जिद अक़सा में नमाज तरावीह के सामने आने वाले मनाजिर में देखा जा सकता है कि हज़ारों नमाजी मस्जिद अक़सा में बाजमात नमाज तरावीह अदा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि काबिज़ सहयूनी हुक्काम ने हस्ब साबिक़ 55 साल से कम उम्र मर्दों, 50 साल से कम उम्र की ख़वातीन और 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। ख्याल रहे कि जुमे की शाम फ़लस्तीन में रिवायत हिलाल कमेटी और उलमा कौंसिल की तरफ से माह सियाम का चांद देखने के बाद आज इक्कुम रमज़ानुल मुबारक का ऐलान किया गया था।
गजा में बेघर फलस्तीनियों की पहली इज्तिमाई सहरी। इसराइली जाहरियत और बर्बरियत के नतीजे में तबाहल फलस्तीन में भी आज पहला रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मगरबी किनारे के बाजारों में सहर इफ्तार के लिए शहरियों का रश देखने में आ रहा है। लाखों फलस्तीनी पनाह गज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर हैं। वाज़ह है कि इसराइल की जाहरियत के दौरान फलस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दिगर अरब ममालिक समेत इंडोनेशिया और मलेशिया में भी आज पहला रोज़ा है। गजा के जनूबी शहर खान यूनिस में बेघर फलस्तीनी रमज़ानुल मुबारक की पहली इज्तिमाई सहरी के लिए सुबह के अव्वलिन सातों में जमा हुए। हालिया जंगबंदी मुआहदे के बाद अपने तबाहशुदा मकानात को वापस आने वाले खानदान फजर से पहले के सहरी के लिए जमा हुए। इनके जोश व खरोश में कोई कमी नहीं देखी गई। फलस्तीनियों ने मुक़द्दस महीने के दौरान अपनी जिंदगियों में खुशी और मामूल को शामिल करने की कोशिश में खंडरात को सदाने में गुजारा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।